बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के प्रोग्राम न्यूज़ रूम में खुशामदीद। आपका मेज़बान रुखशान मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। खुश शक्ल किसी मॉडल जैसी शख्सियत का मालिक 27 साल नौजवान नकीब महसूद आखिर कौन था? यही आज का बड़ा सवाल है। फेसबुक, ट्विटर और समाजी राब्ते की वेबसाइट्स इस वक्त नकीब महसूद की तस्वीर से भरे हुए हैं। नकीब महसूद का नाम नसीमुल्लाह महसूद और उसका ताल्लुक जनूबी वजीरिस्तान से बताया जा रहा है, जिसे हफ्ता 13 जनवरी के रोज़ कराची के नवाही इलाके शाह लतीफ़ टाउन के करीब वाक़े उस्मान खास खेली घोट में एक पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। और इस पुलिस मुकाबले की इस टीम की सरबराही करने वाले ऑफिसर SSP मलीर राव अनवार थे, जो पहले भी इस तरह के मुकाबलों के लिए शोहरत रखते हैं और उन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है। पुलिस के मुताबिक नकीब महसूद का ताल्लुक कल अदम तहरीक तालिबान साउथ वजीरिस्तान से था और वो तहरीक तालिबान साउथ वजीरिस्तान का साबिक कमांडर भी था। जबकि वो बलूचिस्तान में TTP नेटवर्क चला रहा था। उसने यहाँ पर कराची में आकर अपना एक जाली शनाख्ती कार्ड भी बना रखा था। SSP मलीर राव अनवार का मजीद कहना है कि सोशल मीडिया पर नकीब से मुतालिक जितनी भी खबरें गर्दिश कर रही हैं वो तमाम बेबुनियाद हैं। नकीब शादीशुदा भी नहीं था, तो उसके बच्चे भी ना हुए, और जो तस्वीर और जो खबरें सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं उनमें कोई सदाकत नहीं है। इस सारी सूरत हाल से मुतालिक नकीब के कज़न मकबूल महसूद का कहना है कि नकीब 5 साल से कराची में मेहनत मजदूरी कर रहा है, और जबकि वो 2 माह पहले ही कपड़े की दुकान यहाँ पर ख़रीद चुका था और अब वो कपड़े का कारोबार कर रहा था। इस केस से मुतल्लिक अब सिंध असम्बली में करारदाद भी जमा करवा दी गई है। बिलावल भुट्टो ने इसका एक्शन लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी का ये कहना है कि ये एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है, मावराए अदालत कत्ल है, इस पर जवाब देना होगा। सिंध पुलिस जवाबदेह हो, क्यों रोज़ रोज़ इनकाउंटर्स किए जाते हैं और बेगुनाहों को मारा जा रहा है। सिंध के सूबाई वज़ीर दाखिला सुहेल अनवर सयाल ने कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले में नौजवान नकीबुल्लाह महसूद की हलाकत की तहकीकात का फौरी हुक्म भी दे दिया है। इस वक्त बहुत बड़ी बहस चल रही है सोशल मीडिया पर। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे पेशावर से जाहिद वजीर, और इस बहस में क्या सदाकत है, फाटा के लोग जो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर और प्रोटेस्ट अपने ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनका क्या कहना है। हमारे साथ मौजूद हैं खैबर TV फाटा के ब्यूरो चीफ, K2 टेलीविज़न के ब्यूरो चीफ जाहिद वजीर साहब। बहुत शुक्रिया, आपने उर्दू पॉइंट को अपना कीमती वक्त दिया। हेलो खान साहब, ये जो नकीब महसूद से मुतल्लिक तमाम खबरें हैं जिसकी तरदीद की है SSP मलीर राव अनवार ने, और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी पेश किए हैं कि ये शादीशुदा नहीं था, इसका ताल्लुक तहरीक तालिबान पाकिस्तान से था और ये एक दहशतगर्द था और इसका ताल्लुक बलूचिस्तान में TTP से था। आप इस पर क्या कह रहे हैं? जी देखिए, नकीब महसूद को जिस तरह कत्ल किया गया फेक इनकाउंटर में कराची में, और बकौल राव अनवर के वो दहशतगर्द था, लेकिन आप ये देखिएगा कि उसके कत्ल के बाद सोशल मीडिया पे और मीडिया पे जो इश्तियाल पाया जाता है राव अनवर के खिलाफ या के खिलाफ, आज जो जनाजा हुआ टांग में अभी थोड़ी देर पहले, तो उसमें कम से कम 16,000 के करीब लोग शामिल थे। तो ये कहना कि वो दहशतगर्द था बिल्कुल गलत है। अगर दहशतगर्द था भी सही तो आपने उसको क्यों इनकाउंटर में मारा? आप मावराए अदालत इस तरह का कत्ल किस कानून के तहत हो रहा है? तो ये जो कहा जा रहा है कि वो दहशतगर्द था, ये बिल्कुल दहशतगर्द था ही नहीं, बल्कि ये जब वहाँ पे राह निजात ऑपरेशन शुरू हुआ जनूबी वजीरिस्तान में, तो वहाँ से ये नकल मकानी करके कराची चले गए। वहाँ पे ये खुद मेहनत मजदूरी करते थे। इसके जो पेरेंट्स थे या दीगर जो अहल खाना के अफराद थे, बाद में इन्होंने एक खुद दुकान भी निकाली, इसके अलावा स्टील मिल में भी काम करते थे। तो ये जो कत्ल है ये कराची पुलिस के लिए और ख़ुसूसन CTD के लिए इसकी कीमत चुकानी इसलिए पड़ेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा इश्तियाल पाए जाते हैं। और बजाते खुद बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी आज कौमी असम्बली के फ्लोर पे कल भी बात हुई, आज भी हुई। तो मेरे ख्याल में अब जो तहकीकात होगी तो ये बात सामने आ जाएगी कि ये नकीब महसूद एक मासूम था, बेगुनाह था, और अगर ये दहशतगर्द था भी सही तो आप इसको पकड़ लेते, तहकीकात करते, उसके नतीजे में अगर कोई नतीजा आ जाता, रिजल्ट आ जाता, तो आप उसको अदालत के थ्रू सजा देते हैं। ये कौन सी बात हुई कि आप खुद उसको इनकाउंटर के जरिए मार देते हो, 5-6 दिन आपके पास, उसके बाद आप एक फेक इनकाउंटर में इसको जो ना वो कत्ल कर देते हो। जाहिद वजीर साहब, आप चूंकि खैबर TV के फाटा के ब्यूरो चीफ भी हैं और फाटा के जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर अपना पुरजोर प्रोटेस्ट
रिकॉर्ड करवा रहे हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर, और जिस तरह से आपने भी बताया कि उसका जनाजा नकीब महसूद का बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने उसमें शिरकत की। तो राव अनवर साहब ने, SSP मलीर ने आज डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं और वो अपनी बात के साथ स्टिक हैं और कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर तमाम बातें बेबुनियाद हैं। वो कहते हैं कि ये शादीशुदा नहीं था, इसका कोई बच्चा नहीं था, और वो कहते हैं कि ये कारोबार इतनी देर से नहीं कर रहा था। तो जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं, आप सबूत उनके सामने क्यों नहीं रखते और उनको झूठा क्यों नहीं कर देते जो लोग हैं फाटा के? आप चूंकि उनके नुमाइंदे हैं इसलिए आपसे ये सवाल कर रहे हैं। बात है कि जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने किए हैं उसमें वो जिस तरह कह रहे हैं कि वो नहीं थे, आप उनकी तस्वीर में देख सकते हैं कि उनकी 3 बेटियां और उसकी जिस तरह वायरल हो रही है वो ये चाहते बेटा है वो लेफ्टिनेंट बन आर्मी में। तो अब तो वो ये जो चीजें लानी चाहिए थी, जिस तरह वो कह रहे कि बैतुल्लाह महसूद के साथ, हकीमुल्लाह के साथ उसका लिंक था। जब आपने पकड़ लिया 12 तारीख को, 12 जनवरी को, उसी वक्त आप ये चीजें प्रेजेंट करते मीडिया के, हमने इतने बड़े घर को हमारे पास, जब आपने मारा और जब रिएक्शन आया सोशल मीडिया पे और मीडिया पे लोगों का। जाहिद भाई आवाज आपकी कट गई। मैं ये कह रहा था कि रिएक्शन आप कह रहे कि फाटा के लोगों का सिर्फ ये रिएक्शन फाटा के लोगों की नहीं है, बल्कि पूरे देखिए क्वेटा में भी हुआ। तो पख्तून जो है ना वो नहीं निकले, बल्कि जितनी भी कौमियत है, पंजाब है, सिंधी है, बलोची है, वो सब निकले हुए इस प्रोटेस्ट में और ये कह रहे हैं कि ये जो कत्ल हुआ ये इनोसेंट है। और खुद के जो वो भी बताया कि भाई ये शादीशुदा, और राव अनवर साहब कह रहे कि वो आपकी जाहिद साहब आवाज़ कट रही है, आपकी आवाज़ कट रही है। आपसे सवाल मैं ये करना चाहूँगा, आपके टेलीविज़न में नकीब महसूद के वालिद ने भी शिरकत की है और आज वो प्रोग्राम भी ऑन एयर जाएगा। नकीब महसूद के वालिद ने आपके साथ क्या मालूमात शेयर की हैं? बिल्कुल, नकीब महसूद के वालिद खान मोहम्मद ने ये कहा कि अगर मेरा बेटा, अव्वल तो दहशतगर्द था नहीं, उसको हमने कराची भेजा था कि भाई वो कारोबार करे, अपने बाल बच्चों का पेट पाले, तो अगर वो दहशतगर्द थे भी सही जी, तो उसको अदालत में प्रेजेंट करना चाहिए था। इसके अलावा उसको सजा अदालत की तरफ से दी जानी चाहिए थी। राव अनवर या CTG पुलिस कौन होती है कि वो उसको मार देते हैं? ये कौन सा कानून है? किस कानून के तहत? उन्होंने ये कहा है, बल्कि डिमांड की है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से, इसके अलावा वज़ीर आज़म से, सदर पाकिस्तान से, कि भाई मुझे इंसाफ दिया जाए। मैं कबाइल हूँ, कबाइलियों की बहुत ज्यादा कुर्बानियां हैं। हम अगर जनूबी वज़ीरिस्तान से निकले कराची के लिए तो उसकी वजह भी ये थी कि जनूबी वज़ीरिस्तान में जंग थी और हम निकल गए कराची, वहां पे हमारा कारोबार था और मेरा बेटा मैंने पाला बड़ा पासा और इसके बाद उसको जो है ना इस तरीके से कत्ल किया। उनकी यही डिमांड थी कि भाई मुझे इंसाफ चाहिए, सदर पाकिस्तान से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, वज़ीर आज़म से। और आज जो जनाजा हुआ, मैं आपको बता दूं कि जिला टांग की तारीख में कभी भी इतना बड़ा जनाजा नहीं हुआ। 16,000 के लोग उसमें शरीक हुए करीब। बिल्कुल, तबलीगी मरकज जो था वो कच्चा कच भरा हुआ था। इसके अलावा बाजार जो टांग वो भी भरा हुआ था। उसकी जो डेड बॉडी वो कल ले जाई जाएगी, मैयत जो है वो कल ले जाई जाएगी जनूबी वज़ीरिस्तान। अभी स्टिल वो टांग में है और कल सुबह उसको रवाना किया जाएगा मकीन, वहां पे उसका जो अपना घाव है उसमें उसको सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी खैबर टीवी फाटा, K2 टीवी के ब्यूरो चीफ जाहिद वज़ीर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। वो क्या कह रहे थे कि टांग में आज बहुत बड़ा जनाजा हुआ नकीब महसूद का, जिसमें 16,000 के करीब लोगों ने शिरकत की और लोग अब इस बात पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अगर नकीब महसूद, अव्वल तो वो दहशतगर्द नहीं था, ये कहना है फाटा के अवाम का, और दूसरे जो लोग हैं जो उनके जानने वाले हैं, जिस तरह से उसके वालिद ने कहा, जिस तरह से उसके कज़न ने बयान दिया, अव्वल तो वो दहशतगर्द नहीं था और अगर कोई ऐसे सबूत पुलिस को मिले थे तो उसकी कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की, उसको अदालत में क्यों नहीं लेकर गए, माबरा अदालत कत्ल क्यों किया, उसको इनकाउंटर क्यों किया। जाहिद वज़ीर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और सोशल मीडिया की इस वक्त सबसे बड़ी बहस पर हमने अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू की है। अब कुछ बात करते हैं, कल जो प्रोटेस्ट हुआ, एंटी गवर्नमेंट रैली, जो अपोजिशन पार्टीज़ का इज्तिमा था मॉल रोड पर, उसके क्या नतायज निकले हैं। सबसे पहले तो हमें ये उम्मीद थी कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी, इमरान खान कोई ऐलान कर देंगे, बड़ा ऐलान कर देंगे या शायद इसे प्रोलॉन्ग करेंगे।
कोर्ट ने उन्हें 12 बजे तक इजाज़त दी और ताहिरुल कादरी ने जो बयान देना था, जो बात करनी थी, उन्होंने उसमें 2 दिन का वक्फा मांग लिया है। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने कहा है कि मुल्क में कोई हादसाती माहौल पैदा नहीं करना चाहते। नए दौर के मुजीबुर रहमान से मुल्क को बचाना होगा। आइंदा 2 रोज़ में हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन तहरीक के अगले मरहले का ऐलान करेंगे। इमरान खान, आसिफ जरदारी और दीगर अपोजिशन जमातों के कायदीन की मुशावरत से स्टीयरिंग कमेटियाँ तश्कील देंगे, स्टीयरिंग कमेटियाँ फैसला करेंगी। अब कोई तन्हा फैसला नहीं होगा। नवाज शरीफ मुजीबुर रहमान को अपना नजरियाती कायद मानते हैं। नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त मानते हैं। हम जमहूरियत की हकीकी रूह बहाल करना चाहते हैं। जुल्म बर्दाश्त करने वाली कौमों को तारीख भूल जाती है। ये कहना था इलामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी का। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और अवामी तहरीक के कारकुनान अगर सिर्फ थूक दें तो जाती उम्रा के महल्लात सैलाब में बह जाएंगे। हम चाहें तो शरीफ बरादरान के जाती उम्रा की ईंट से ईंट बजाकर उनको मज़ा चखा दें। हम आइन को पामाल करने वाली सल्तनत शरीफिया को तोड़ना चाहते हैं। ये कहना था इलामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी का। 2 दिन उन्होंने मांगा और 2 दिन बाद अब वो ये जो तहरीक थी उनकी हुकूमत मुखालिफ तहरीक, इसका अगला लाहे अमल अवाम के साथ शेयर करेंगे। और दूसरी जानिब इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, और शेख रशीद अहमद मुतअद्दिद बार अपने जो खिताब में पार्लियामेंट पर लानत भेजते रहे और इमरान खान ने भी बार बार लानत भेजी, शेख रशीद ने भी बार बार लानत भेजी और अपना ज़ुबानी इस्तीफ़ा भी निकाल दिया और कहा कि मैं इस पार्लियामेंट से दस्तबरदार होता हूं, मैं अपना इस्तीफ़ा जमा करवाता हूं। उसी के पेश नज़र आज कौमी असम्बली में एक मुज़म्मती करारदाद भी पेश की गई है कि ये बार बार पार्लियामेंट के लिए लानत का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। पाकिस्तान की पार्लियामान के वारे ज़ेरी यानी कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के सरबराह और अवामी मुस्लिम लीग के कायद शेख रशीद अहमद की पार्लियामान के खिलाफ बयानात पर एक मुज़म्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर भी कर ली है। ये थी सूरत हाल, जो ताज़ा तरीन सूरत हाल थी इस सारे कल के एहतजाज की। बुध को इमरान खान ने लाहौर में हस्ब इख्तलाफ के एहतजाजी जलसे से खिताब में पार्लियामेंट को जो तनकीद का निशाना बनाया, शेख रशीद ने तनकीद का निशाना बनाया, सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, मगर इमरान खान और जो शेख रशीद हैं वो भी अपने बयानात के साथ जुड़े हुए हैं, स्टिक हैं और कह रहे हैं कि अगर कोई इससे भी सख्त अल्फाज होते तो हम इस पार्लियामेंट के लिए इस्तेमाल करते जहाँ पर मेरिट को पामाल किया जाता है। ये थी आज की अहम मौज़ूआत जिन पर हमने अपने प्रोग्राम में तफसीली तौर पर बहस की है। रुखशान मीर को दीजिए उर्दू पॉइंट से इजाज़त। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।